सुंदरदास जी, थोड़ी सी बातें बताता हूं मैं। हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें आपने सुनी होगी मेरे से ये बातें। बीकानेर में एक राजा वे जेतसी, पढ़ा हमने हिस्ट्री पढ़ते टाइम। 1541 में मालदेव के खिलाफ पाहेबा या साहेबा के युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। उनका बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। इतनी बात मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर बताई थी। और गिरी सुमेल के युद्ध में मेड़ता वाला वीरमदेव और बीकानेर वाला कल्याणमल दोनों शेरशाह सूरी का साथ देते हैं। और उस युद्ध को जीतने के बाद कल्याणमल को बीकानेर और वीरमदेव को मेड़ता मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब जेतसी और मालदेव लड़ रहे थे तब कल्याणमल और कल्याणमल का एक छोटा भाई हुआ करता था भीमराज। ये दोनों सिरसा में थे। हरियाणा में एक जगह पड़ती है सिरसा। जब इनको समाचार मिले कि अपने राज्य पर मालदेव ने कब्जा कर लिया और पिता युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, तब क्या किया जाए। दोनों भाइयों ने प्लान किया। भीमराज बड़ा इंटेलिजेंट था। भीमराज ने कहा किसी बड़े राजा का साथ लिया जाए। भीमराज दिल्ली शेरशाह सूरी के पास गया, शेरशाह सूरी को अप्रोच किया और शेरशाह सूरी को कहा गया, शेरशाह तू हमारा साथ दे, हमें बीकानेर दिलवा दे, तू जोधपुर रख लेना। इतने में पीछे पीछे वीरमदेव चला गया। वीरमदेव ने कहा मैं भी आपके साथ हूं, मुझे भी मेड़ता दिलवा दो। शेरशाह, वास्तव में भीमराज के कहने पे शेरशाह तैयार होता है। शेरशाह को गिरी सुमेल के लिए तैयार करने वाला भीमराज जी थे। वहां से सेना लेके निकलते हैं। कल्याणमल जी को पता चलता है वो आ रहे हैं, तो कल्याणमल जी इनको बीच में ज्वाइन करता है। कल्याणमल जी भी इनके साथ में हो जाते हैं। लड़ते हैं, युद्ध का अपने को सब पता है, वो उन बातों में मैं नहीं जा रहा। कल्याणमल राजा बन जाते हैं। इधर पहले बड़ा भाई राजा बनता था, बाकी भाइयों को तो सामंत बनना पड़ता था, नौकरी करनी पड़ती थी। भीमराज ने सोचा भाई की नौकरी करें, किसी और की नौकरी करें। नौकरी नौकरी है क्या है। नया नया मुगल बादशाह बना था अकबर। भीमराज जी अकबर की सेवा में चले जाते हैं और अकबर को जाका हुए तू सेना के अंदर रख ले। बहादुर लोगों की जरूरत हुआ करती थी, सैनिकों की जरूरत हुआ करती थी राजाओं को। अकबर ने कहा ठीक है भीमराज रहो। बीकानेर के राजा कल्याणमल का छोटा भाई भीमराज अकबर की सेवा के अंदर चला जाता है। थोड़े दिनों में अकबर का एक सौतेला भाई मिर्जा हकीम काबुल में अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाना, मिर्जा हकीम उधर से कहता है कि मैं काबुल से आ रहा हूं, आगरा आऊंगा और आगरा आके अकबर को उठा के मैं राजा बनूंगा। अकबर ने कहा ऐसे तो कैसे आ जाएगा यहां तक। अकबर ने बीकानेर वाले भीमराज को कहा कि भीमराज मिर्जा हकीम का विद्रोह दबाने के लिए तू जा। साथ में यूपी में एक जगह पड़ती है चिंदानी, और चिंदानी का एक राजा था चंद्रसेन। याद रखे, यूपी के चिंदानी का चंद्रसेन, अपने वाले चंद्रसेन से कोई लेना देना नहीं है। उसको कहा भाई तू भी भीमराज के साथ जा। एक टुकड़ी लेके भीमराज, एक टुकड़ी लेके चिंदानी वाला चंद्रसेन, दोनों गए। मिर्जा हकीम को रास्ते में रोक के भगा दिया। युद्ध जीत गए। कहते हैं युद्ध के मैदान में भीमराज घायल हो गया और घायल होकर कहीं गिर गया। और बीकानेर वाले सैनिकों को, जो इसके साथ वाले सैनिक थे, उनको तो मिला और नहीं। उनको लगा यार कहीं पे मर गया होगा, दुश्मन की तरफ लाश पड़ गई होगी, वो उठा के ले गए होंगे। वो सैनिक वहां से वापस बीकानेर गए और बीकानेर जाके भीमराज के घर वालों को कहा भाई भीमराज की तो ऐसे ऐसे डेथ हो गई युद्ध में। भीमराज की जो पत्नी थी वो इस बात को सुन के सती हो गई। घर वालों ने 12 दिन कर लिए, लड्डू बना लिए। प्रहलाद दास जी नाम के एक पुरोहित थे, इनके पारिवारिक पुरोहित थे। प्रहलाद दास जी कहा हरिद्वार जाके फूल तिराए आओ। अस्थियां विसर्जन करने के लिए भेज दिया प्रहलाद दास जी। इधर कहते चिंदानी वाला चंद्रसेन जब अपने घायलों को उठा रहा था तो उन वाले घायलों में भीमराज जी भी मिले। उसने भीमराज जी को भी उठा लिया, अपने कैंप में लाके मरहम पट्टी की तो भीमराज जी को होश आ गया। दिल्ली पहुंचे, आगरा पहुंचे अकबर के पास। अकबर और जाका युद्ध तो जीत लिया। भीमराज ने कहा मेरे साथ वाले सैनिक तो बीकानेर रोड चले गए, बादशाह आज्ञा दो तो मैं भी बीकानेर जाके आ जाऊं। बादशाह ने कहा शाबाश मेरे चितों, युद्ध जीत के जाया बीकानेर जाया, कोई बात। भीमराज जी उधर से बीकानेर आ रहे हैं। मथुरा के अंदर भीमराज जी रुके हुए हैं, जहां उनका पारिवारिक पुरोहित प्रहलाद दास उनको मिलता है। भीमराज जी ने प्रहलाद दास जी से पूछा कि पुरोहित जी आप इधर किधर मथुरा में। प्रहलाद दास जी ने भीमराज जी को पूछा कि ठाकरा आप
आप क्या कर रहे हो इधर? क्यों? तो हमने आपके 12 दिन कर लिए, लाडू खा लिया आपके, ठुकरानी सती हो गई आपके पीछे। भीमराज ने क्या बात करता रहे, कैसे? कहा वो सैनिकों ने कहा कि आप मर गए युद्ध में, तो क्या करते? कोई सूचना ही नहीं थी आपकी तो हमारे पास में। और भीमराज के अचानक वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसे लगा कि ये दुनिया, ये महफिल अब काम की नहीं है। अब जब पत्नी सती हो गई, अपनी मृत्यु का समाचार सुन के वो स्वर्गलोक की चली गई, अब अपने भी घर जाके क्या करेंगे? धीरानी है, अभी तक घर है, घरवाली चली गई, अब किस बात का घर है, क्या लाना है घर जाके? और प्रहलादास जी को आगे, पुरोहित जी आप पधारो, जाओ बीकानेर वापस, मैं नहीं जा रहा। प्रहलादास जी ने कहा साहब मोहम्मद खुद नहीं जाऊंगा, दुनिया का, इस जीवन का मूल्य समझ आ गया। ये जिंदगी, आदमी जिंदा है, उसके क्रियाक्रम हो गए, देख लो, इतना देख लिया अब जीवन में, अब क्या करूंगा मैं जाके? मैं आपके साथ ही रहूंगा। भीमराज जी ने कहा नहीं नहीं, तुम जाओ। प्रहलादास जी आए, आके भीमराज जी के घर वालों को कहा पहले तो, अरे जिंदा है भीमराज, अब क्या करें? तो लाए उनको घर पे। कहां रह गए? मथुरा रह गए, पर अब लाने की कोशिश मत करना, मैंने उस व्यक्ति की आंखें देखी है। अब वैराग्य उत्पन्न हो गया, अब रहने दो यार उसको। तो प्रहलादास जी अपने घर गए, अपने घर वालों को जाकर, सॉरी मैं खुद अब भीमराज जी के साथ ही रहना चाहता हूं, खुद ये वैराग्य जीवनी जीना चाहता हूं। घर वालों से छेड़ी रामरूमी करके अंतिम विदा लेके मथुरा वापस जाते हैं। भीमराज और प्रहलादास दोनों वहां पर मथुरा वापस मिलते हैं और विचारते हैं कि सन्यास लेने के लिए गुरु बनाना जरूरी है। नुगरा आदमी, बिना गुरु का आदमी सन्यास नहीं ले सकता, उसका सन्यास सफल नहीं माना जाए। फतेहपुर सीकरी में चतुरदास जी महाराज नाम के एक महाराज हुआ करते थे, अच्छे संत थे। गए भीमराज प्रहलादास दोनों का, चतुरदास जी मुझे, हम दोनों को अपने चेले बना लो। चतुरदास जी ने कहा है तुम थोड़े ऊंचे लेवल के और थोड़े, मैं तुम्हारा गुरु बनने लायक हूं नहीं। तो साहब हमारा गुरु कौन बने, हमें मुक्ति का मार्ग कौन दिखाए? सांबर वाली पहाड़ियों में दादू दयाल बैठा हुआ है, तुम दादू दयाल के पास जाओ। आए दोनों। भीमराज राजकुमार था, बीकानेर के राजा कल्याणमल का छोटा भाई था, लंबा चौड़ा खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक था। घुसा और घुसते दादू दयाल जी ने कहा आओ रे भाई सुंदर। और भीमराज ने हाथ जोड़े, महाराज मेरा नाम भीमराज है, सुंदर नहीं है, बीकानेर के राजा कल्याणमल का छोटा भाई हूं, ये हमारे पुरोहित जी प्रहलादास जी है, चतुरदास जी महाराज फतेहपुर सीकरी वालों ने आपके पास भेजा है, हमें अपना चेला बनाइए। दादू दयाल जी ने कहा कि राजकुमारों ने कब वैराग्य धारण किए थे? राजा महाराजा विलासिता का जीवन जीने वाले सन्यास बहुत कठिन मार्ग है मेरे मित्र, पार नहीं पड़ेगी। भीमराज ने कहा आप जीवन में ऐसे ऐसे रंग देखे हैं दादू दयाल जी, और बचा नहीं है कुछ। का पक्का सन्यास धारण करने के लिए तैयार है? 100%। सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है? कहा एक वस्त्र और 5 शस्त्र धारण करूंगा, बाकी सब कुछ त्याग दूंगा। एक वस्त्र मतलब एक लंगोट तो बांधने देना आप, क्षत्रिय हूं, हथियार रखूंगा खुद के पास में, केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कच्छा, ये 5 चीज रखने दो। एक वस्त्र और 5 शस्त्र, बाकी सब कुछ त्यागता हूं दादू दयाल जी आपके चरणों में। कोई राज्य चाहिए, कोई घर बार चाहिए, कोई परिवार चाहिए, मोह माया आप देख लीजिए। दादू दयाल जी ने कहा तो व्यक्ति जब अपनी पिछली जिंदगी से छुटकारा चाहता है तो पिछले जीवन का जो नाम है वो भी त्यागना पड़े। और चूंकि तुझे देखते ही मैंने तेरे को सुंदरदास कहा था, तो आज से तेरा नाम भीमराज नहीं, आज से तेरा नाम सुंदरदास है, ताकि वो राजा वाला जीवन ही छूटे तेरा।
रूप ही संत वाला है, जैसी आपकी आज्ञा। दादू दयाल जी महाराज के पहले शिष्य थे सुंदरदास जी। प्रहलाद दास जी पीछे खड़े थे, प्रहलाद दास जी ने कहा साहब मेरा एडमिशन। दादू दयाल जी ने कहा कि तुझे वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ? भीमराज जी को देख के, तो तू भीमराज जी का चेला है, ये मेरा चेला, तू इसका चेला। कहा ठीक है। कई दिन वहां पे रहे सांबर में दादू दयाल जी के पास। फिर कहा कि महाराज हमको दूसरी जगह जाके तपस्या करना चाहते हैं। 10 दिन का पधारो, कहां जाओगे? कि हम फतेहपुर सीकरी से जब आ रहे थे ना, तो दोसा में एक जगह आई थी घाटड़ा, पहाड़ों के बीच में साहब, जगह बहुत अच्छी लगी, आप फरमाओ, आज्ञा दो तो हम वहां जाके तपस्या कर ले। जाओ। भीमराज जी और या सुंदरदास जी का दो आप अपने शिष्य प्रहलाद दास जी के साथ में घाटड़ा दोसा में एक जगह पड़ती है, वहां चले गए। हथियार रखा करते थे अपने साथ में, क्योंकि क्षत्रिय थे तो हथियार त्यागे नहीं उन्होंने, इसलिए उनके जितने अनुयायी बने आगे वो भी हथियार रखा करते थे। कपड़ों तक का त्याग कर दिया था। दादू संप्रदाय की नागा शाखा इन्हीं सुंदरदास जी महाराज द्वारा शुरू की गई। दादू जी के प्रथम शिष्य थे सुंदरदास जी महाराज, नागा शाखा के संस्थापक थे वो। कहते कई दिन घाटड़ा रहे और फिर प्रहलाद दास जी को सब कुछ सौंप सांप के और कहा कि मैं हिमालय जाऊंगा। हिमालय चले गए थे बाद में। दादू संप्रदाय वाले कहते हैं कि सुंदरदास जी महाराज हिमालय में आज भी जिंदा है, सुंदरदास जी महाराज मरे नहीं है, पहाड़ियों में आज भी विचरण करते हैं। उनमें चमत्कारों के कई किस्से प्रसिद्ध है सुंदरदास जी महाराज के। उनकी जो नागा शाखा थी वो अपने पास हथियार रखती थी, हमेशा लड़ाई किया करती थी। जहां पर वो नागा साधु रहते उनको छावनी कहते थे। आप कहोगे सब साधु और लड़ाई, किससे लड़ाई करे हो? वे नागा साधु सुंदरदास जी की वो सेना धर्म की रक्षा के लिए लड़ी। जब औरंगजेब जैसे दुर्दांत राजाओं ने विधर्मियों के पूजा स्थलों को तोड़ना शुरू किया, तब उन नागा साधुओं ने अपने जी जान की बाजियां लगा दी थी। मुझे याद आता है कि खाटू श्याम जी के मंदिर पर जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ और आमेर और मारवाड़ की सेनाएं भी लड़ने में हिचकिचा रही थी, तब वो नागा साधु अपने अपने हथियार लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर को बचाने के लिए तत्पर हो गए थे। आज भी हम में से कोई खाटू श्याम जी जाता है और उस मंदिर को वैसा ही पाता है जैसा वो किसी समय में रहा होगा, तो नागा साधुओं का कोटि कोटि धन्यवाद अर्पण करना चाहिए कि सुंदरदास जी के वो चेले अपने उस गुरु की बात को किस प्रकार निभाते रहे और हथियारों के माध्यम से उस बात को चरितार्थ करते रहे कि सनातन संस्कृति में संन्यास केवल शास्त्र नहीं, शस्त्र का भी उतना ही प्रयोग करना सिखाता है। कालांतर में जब मराठे राजस्थान को पद दलित कर रहे थे, आक्रांता बनकर लूट खसोट कर रहे थे, मैंने कभी बताया था कि मराठों से लड़ने में सबसे अग्रणी कोई रियासत थी तो आमेर थी। सवाई प्रताप सिंह जब तुंगा पाटन और मालपुरा के युद्धों में महादजी सिंधिया जैसे महारथियों को धूल चटा रहे थे, उस समय नागा साधुओं की एक टीम आमेर वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। वो जो नागा साधु थे वो सुंदरदास जी के चेले हैं, वो सुंदरदास जी द्वारा स्थापित किए गए थे।